हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्वैत सुपरफास्ट एकेडमी पर। दोस्तों अभी हमारा चल रहा है कैलेंडर के फर्स्ट पार्ट में यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको बता दिया था कि कैलेंडर किसे कहते हैं। साथ में हमने बता दिया था कि पूरे कैलेंडर को हम कितने भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं, 4 भागों में। पहला था हमारा चेंज इन डेट, दूसरा था चेंज इन डेट एंड मंथ, अगला था हमारा चेंज इन ईयर, अगला था हमारा चेंज इन डेट मंथ एंड ईयर था, जिसमें हमने 2 पार्ट को आपको पढ़ा दिया था, चेंज इन डेट और दूसरा हमने चेंज इन डेट एंड मंथ पढ़ा दिया। तो उम्मीद होगा कि आपको लेक्चर नंबर 1 क्या कहे होंगे, देख चुके होंगे। चलिए इसको हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना? हमने आपको बताया था कि चेंज इन डेट में हमारा क्या होता है। हमने बताया था कि हमारे पूरे कैलेंडर में बस एक ही टारगेट होता है कि हम किसी भी तरह करके क्या करें कि दिनों की संख्या निकाल लें। अगर हमें दिन की संख्या मिल जाता है तो फिर हम उसको 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल देते हैं और उसी रिमाइंडर को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। जैसे हमने आपको कहा था कि जैसे अगर हमने यदि कहा कि यदि यदि 23 तारीख 7वां महीना सन 2026 यानी कि आज की डेट लिख रहे हैं कि यदि 23 तारीख 7वां महीना सन 2026 को शुक्रवार हो, कौन सा दिन हो, शुक्रवार हो, तो 3 तारीख 7वां महीना सन 2026 को कौन सा दिन था। जैसे आज की तारीख है भाई, दिया गया है कि यदि 23 तारीख 7वां महीना सन 2026 को शुक्रवार हो तो 3 तारीख 7वां महीना सन 2026 को कौन सा दिन होगा। हमने आपको बताया था कि आप क्या करिएगा, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल कर, है ना, दिनों को संख्या निकाल लीजिएगा। भाई 23 तारीख से 3 तारीख के बीच में हमें कितना दिन मिल जाएगा, तो अगर हम निकालें तो कितना मिल जाएगा हमें, 20 दिन। अब हमने कहा था हमें 20 दिन जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं, आप इसका रिमाइंडर निकाल लीजिए। रिमाइंडर का मतलब होता है 7 से भाग दे दीजिए, तो 7 से भाग देंगे तो 7 दुना के 14 बचेगा, कितना दिन, 6 दिन बचेगा। कितना दिन बचेगा, 6 दिन। अब इसी 6 दिन को हमें जोड़ना है या तो घटाना है। अगर देखिए आगे की डेट देकर पीछे की डेट पूछे तो आप घटा दीजिएगा, और अगर आगे की डेट पूछेगा तो हमने बताया था क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। क्योंकि 23 तारीख की डेट देकर 3 तारीख की डेट पूछ रहा है तो आप क्या करिए, घटा दीजिए। तो आप शुक्रवार में से 6 दिन घटा दीजिए, तो शुक्रवार में से 6 दिन घटाइए या 1 दिन जोड़ दीजिए। हमने आपको बताया था कि 6 दिन घटाने से अच्छा है कि 1 दिन क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो आप शुक्रवार में से 6 दिन घटा दीजिए, तो शुक्रवार में से 6 दिन घटाएंगे तो आपको कौन सा दिन मिल जाएगा, या 1 दिन जोड़ दीजिए, तो शुक्रवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन था, शनिवार हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, चेंज इन डेट। हमने क्या बताया था, चेंज इन डेट में। चेंज इन डेट में आप क्या करिएगा, सिर्फ ये डेट होता है, ये डेट है, ये मंथ है, ये ईयर है। आप क्या करिए, यहां से इसका अंतर करके दिन निकाल लीजिएगा, उसको 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल दीजिएगा। जो रिमाइंडर आएगा उसको दिए गए दिन में क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा या घटा दीजिएगा। आगे का दिन पूछेगा तो जोड़ दीजिएगा, पीछे का दिन पूछेगा तो क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। उम्मीद होगा पॉइंट समझ में आया होगा, हमने पहले वाले वीडियो में इस बात को भी समझाया था। अगला जो हमारा था कि चेंज इन डेट एंड मंथ, अगला जो टॉपिक हमने बताया था कि चेंज इन डेट एंड मंथ, इसके बारे में हमने समझाया था, है ना। जैसे इसमें क्या होता है, 2 चीजों में चेंज होता है, एक तो डेट में भी चेंज होता है, दूसरा मंथ में भी चेंज होता है। चलिए थोड़ा देखते हैं। जैसे हमने कह दिया कि यदि 3 तारीख 7वां महीना सन 2006 को रविवार हो तो 8 तारीख 9वां महीना सन 2006 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अब हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि आप 3 तारीख 7वां महीना से चलिए 8 तारीख 9वें महीना तक कुल दिन निकाल लीजिए। तो दिन निकालने के लिए हमको बताया था, बताइए 7वें महीने में हमें कितना दिन मिल जाएगा। भाई 7वां महीना हमारा 31 दिन का होता है, जुलाई। अभी भाई अब हमें उम्मीद है कि आपको तो कम से कम इतना दिन मालूम होगा कि कौन सा महीना कितने दिन का होगा, ये कम से कम कंफर्म होना चाहिए, तब तो आप कर पाएंगे। 7वां महीना हमारा 31 दिन का, 31 में से 3 दिन घटा दीजिए, बचेगा कितना, 28 दिन। यानी कि 7वें महीने में हमें 28 दिन मिलेगा। फिर आप 8वां महीना चलेंगे, 8वां महीना अगस्त, अगस्त भी कितने दिन का होता है, 31। 9वां महीना हमें कितना दिन मिल गया, 8 दिन। फिर हमने बताया था आप सबको जोड़कर जोड़िएगा मत, सीधा आप इसका डायरेक्ट यहाँ से रिमाइंडर निकालिएगा। पूरे कैलेंडर में हमें सिर्फ रिमाइंडर की जरूरत है, क्योंकि 7 दिन बाद दिन रिपीट होते हैं। तो फिर 8वां दिन भी वही दिन होगा जो क्या होगा, पहला दिन होगा। तो इसी वजह से हम 7 से भाग देंगे। अगर इसको 7 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर 0, इसको 7 से भाग देंगे तो 3, इसको 7 से भाग देंगे 1, तो हमारा कितना दिन आ जाएगा, 4 दिन। अब इस 4 दिन को हम रविवार में क्या करें, जोड़ दें, क्योंकि 7वें महीने का दिन देके 9वें महीने की डेट पूछा रहा है, आगे की डेट पूछा रहा है। तो रविवार में आप 4 दिन क्या करिए, जोड़ दीजिए। रविवार में 4 दिन आप जोड़ेंगे तो आपको कौन सा मिल जाएगा, बृहस्पतिवार मिल जाएगा। कौन सा दिन मिल जाएगा, बृहस्पतिवार मिल जाएगा। उम्मीद होगा यहाँ तक हम आपको पॉइंट समझ में आया होगा, हमने जो कि पहले वीडियो में भी बताया था। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए उस क्वेश्चन को थोड़ा सा टच करते हैं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन ये दे दे
जैसे ये क्वेश्चन दे दे कि यदि 1 तारीख पहला महीना सन 2006 को रविवार हो तो 31 तारीख पहला महीना सन 2006 को कौन सा दिन होगा? सॉरी, 31 तारीख 12वां महीना। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि 1 तारीख एक यानी कि पहली तारीख पहला महीना सन 2006 को रविवार हो तो 31 तारीख 12वां महीना सन 2006, यानी कि आपको पहले दिन का 2006 का पहले दिन का दिन दिया है और अंतिम दिन का पूछा जा रहा है। भाई 31 तारीख 12वां महीना दिसंबर का लास्ट दिन है ना, वर्ष का अंतिम दिन होता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे कि किसी वर्ष का पहला दिन दे दे और अंतिम दिन पूछ दे डायरेक्ट, तो आप क्या करेंगे? चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉर्ट करते हैं ना। देखिए आप क्या करेंगे, यहां से 1 तारीख पहले महीने से आप 31 तारीख 12वें महीने तक चलेंगे। तो 1 तारीख पहला महीना अगर हम बात करें तो पहला महीना यानी कि जनवरी, जनवरी कितने दिन का होता है बताइए? 31 दिन का। 31 में से एक दिन घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30 दिन। दूसरा होता है फरवरी। अब फरवरी देखिए 2006 साधारण वर्ष है, फरवरी कितने दिन का होगा? 28 दिन का। तो आप लिख लीजिए 28। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये आपका क्या हो जाएगा? दिसंबर में कितने दिन? 31 दिन। अब सबको जोड़ना नहीं है, मैंने बताया ना, जोड़ना नहीं, क्योंकि जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप सीधा इसका रिमाइंडर निकालिए। इसको 7 से भाग दिए तो कितना बचेगा? 2। इसको 7 से 0, 3, 2, 3, फिर यहाँ पे 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3। अब क्या करिए, इनको जोड़िए। अगर 7 से अधिक हो जाए या 7 से, तो उसको माइनस कर दीजिएगा ना। तो यहाँ से जोड़ेंगे, देखिए 3 2 5, 5 2 7, तो 7 में 7 घटाएंगे तो 0, यहाँ से खत्म। 3 2 5 3 8, 8 का रिमाइंडर 1, 3 1 4 2 6 3 9, 9 का रिमाइंडर 2, 2 2 4 3 7, 7 का रिमाइंडर 0, यानी कि हमें क्या मिल गया? रिमाइंडर मिल गया 0। अब हम रविवार में 0 दिन जोड़ दें। रविवार में 0 दिन जोड़ेंगे तो हमें कौन सा दिन मिल जाएगा? रविवार में। अब ध्यान समझिए, बहुत नोट पॉइंट मिलेगा है ना, आगे पूरा टॉपिक इसी क्वेश्चन पे आएगा। जैसे इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर किसी साधारण वर्ष में जो तारीख पहले दिन का होगा, पहले दिन जो तारीख होगा है ना, यानी पहली तारीख को जो दिन होगा, 31 तारीख को 31 दिसंबर को भी सेम दिन होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि साधारण वर्ष में 1 तारीख और 31 तारीख को क्या होगा? समान दिन होगा। इसका मतलब क्या होगा? अब सोच के देखिए, यानी कि 1 तारीख 31 दिन का समान दिन होगा तो अगला दिन हम बढ़ेंगे तो अगले साल पहुंच जाएंगे। यानी कि अगर हम किसी साधारण वर्ष में 1 साल आगे चलते हैं तो कितना दिन बढ़ जाएगा? भाई अगला दिन कौन होगा? रविवार के बाद कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम किसी भी साधारण वर्ष में अगले साल आगे बढ़ते हैं तो कितने दिन वृद्धि होती है? 1 दिन की वृद्धि होगी। तो हम इस नोट पॉइंट को लिख सकते हैं, यहां से हम एक नोट लिख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि किसी भी साधारण वर्ष में हमें एक नोट पॉइंट क्या मिल जाएगा? किसी भी साधारण वर्ष में 1 जनवरी व 31 दिसंबर है ना, 31 दिसंबर को क्या होता है? समान दिन होता है। किसी भी साधारण वर्ष में क्या होता है? 1 जनवरी और 31 दिसंबर को क्या होगा? समान दिन होगा। इसका मतलब होगा साधारण वर्ष में एक दिन और आगे बढ़ते तो हमें 1 दिन की वृद्धि हो जाने की, यानी कि हर साधारण वर्ष में हमें 1 दिन की क्या होगी? वृद्धि होगी, है ना। अब जैसे थोड़ा सा और आगे थे, अगर हम यही देखें लीप वर्ष के लिए, इसको लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि चेंज इन ईयर, चेंज इन डेट, मंथ एंड ईयर इसी बात पर निर्भर करेगा, है ना। चलिए अब अगला अगर हमने ये कह दिया, जैसे क्वेश्चन दे दे कि चेंज इन ईयर, हम लीप वर्ष पे थोड़ा देख रहे हैं कि लीप वर्ष में 1 तारीख और 31 दिसंबर में क्या फर्क होगा। जैसे हमने दे दिया, यदि 1 सन 2004 को रविवार हो तो 31/12 सन 2004 को कौन सा दिन होगा? अब सोच के देखिए, 2004 कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। 2004 कौन सा है? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष की ये 1 जनवरी का दिन दिया और 31 दिसंबर का दिन पूछ रहा है। तो आप सेम प्रोसेस करिए, यहां से चलिए 31 दिसंबर तक। अब क्या करिए बताइए? पहला दिन कितने दिन का? 31। पहला जनवरी कितने दिन का? 31। 31 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30। दूसरा 2004 फरवरी, दूसरा महीना कितने दिन का हो जाएगा? 29। तीसरा फिर है ना जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून,
है ना? कुछ गलती हो गया क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 31 को होगा। मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में कितना दिन? 31 दिन का। अब इन सब का रिमाइंडर निकालिए तो कितना हो जाएगा बताइए? 2, 7 से भाग दीजिए, 2, फिर कितना हो जाएगा? 1, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3। अब इनको जोड़िए, तो 2 1 3 3 6 6 2 8 8 का रिमाइंडर 1 3 1 4 2 6 3 9 9 का रिमाइंडर 2 3 2 5 2 7 खत्म 3 2 5 3 8 8 का रिमाइंडर 1। हमें कितना दिन मिल गया? एक दिन। तो रविवार में एक दिन जोड़ दीजिए। तो रविवार में एक दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन मिल जाएगा? सोमवार। कौन सा दिन मिल जाएगा? सोमवार मिल जाएगा। इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है? हमें ये मिल रहा है कि 1 जनवरी किसी भी लीप वर्ष में 1 जनवरी को जो दिन होगा, अगर हम एक दिन और पहले चले तो भाई अगर 31 दिसंबर को सोच के देखें, 31 दिसंबर को अगर सोमवार हो रहा है तो 30 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? समान दिन होगा, यानी कि रविवार होगा। यानी कि किसी भी लीप वर्ष में 1 जनवरी और 30 दिसंबर को समान दिन होता है। इसका मतलब 31 दिसंबर को एक दिन बढ़ेगा, फिर एक दिन और बढ़ेंगे तो कितने दिन बढ़ जाएगा? 2 दिन। यानी कि अगर हम किसी भी लीप वर्ष में एक वर्ष आगे बढ़ते हैं तो कितने दिन वृद्धि होगी? 2 दिन की वृद्धि होगी। कितने दिन वृद्धि होगी? 2 दिन की वृद्धि होगी। तो है ना? तो इसको नोट पॉइंट में लिख लिया जाए। इसको क्या लिख लिया जाए? नोट पॉइंट में लिख लिया जाए। इसको लिख लिया है ना? लिख लीजिएगा, ये सारी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नोट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? क्या मिलेगा? है ना? तो अब क्या लिखेंगे? किसी भी लीप वर्ष में 1 जनवरी व 30 दिसंबर 30 दिसंबर को क्या होते हैं? को समान दिन होता है। समान दिन होता है। बात समझ में? इसको नोट पॉइंट में लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? किसी भी लीप वर्ष में क्या होता है? 1 जनवरी और 30 दिसंबर को क्या होता है? समान दिन होता है। इसका मतलब 31 दिसंबर को क्या होगा? एक दिन बढ़ जाएगा, फिर 1 जनवरी यानी कि अगले साल 1 जनवरी को एक दिन की वृद्धि हो जाएगी। तो टोटल कितने दिन होगी? 2 दिन वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब सोच के देखिए, हम कह रहे हैं कि साधारण वर्ष में कितने दिन वृद्धि हो रही है? 1 दिन। और लीप वर्ष में कितने दिन वृद्धि होगी? 2 दिन की। अब सोच के देखिए, अगर आप जानते हो लीप वर्ष कितने साल बाद रिपीट होता है? 4 साल बाद। तो 3 साल तो आपका क्या करेगा? 3 दिन वृद्धि होगी। लेकिन चौथे साल जब लीप वर्ष आएगा तो 1 दिन की एक्स्ट्रा वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 4 साल के बाद कितना दिन होगा? 5 दिन। यानी कि हमने कहा बताइए 4 साल में कितनी दिन वृद्धि होगी? तो 4 साल प्लस 1 दिन वृद्धि, तो कितना हो जाएगा? 5 साल। हमने कहा 8 साल बाद कितने दिन वृद्धि होती है? 4 साल प्लस 2 दिन, तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 दिन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो हर लीप वर्ष की वजह से 1 दिन की क्या हो जाती है? एक्स्ट्रा वृद्धि हो जाती है ना? तो ये हमारा क्या था? चेंज इन डेट एंड मंथ। ये हमारा क्या था? चेंज इन डेट एंड मंथ। इस पॉइंट को अभी हम आगे यूज करेंगे, है ना? चेंज इन ईयर में। किसमें यूज करेंगे? चेंज इन ईयर में। तो चलिए अब अगला हेडिंग डाल लीजिए, चेंज इन ईयर। अब यहां से आपका टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट होता है, चेंज इन ईयर। ये पहले 2 पॉइंट्स थे, वो हमने क्या किया थे कल के क्लास में, यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको क्या किया था? समझा दिया था। अब हम देखेंगे चेंज इन ईयर, यानी कि इसमें सिर्फ वर्ष में परिवर्तन होगा। जैसे क्वेश्चन देते हैं, अगर हमने कह दिया कि यदि 5 तारीख 5वां महीना सन 2003 को 2000 ऐसे 2002 को रविवार हो तो 5 तारीख 5वां महीना सन 2007 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए इसमें मंथ, डेट और मंथ समान है। चेंजिंग सिर्फ किसमें है? चेंजिंग सिर्फ ईयर में है। और हमने बताया था कि अगर हम क्या करें, ईयर की टोटल डेट निकाल लें, ईयर की टोटल डेट निकाल लें, तो और हमने बताया था कि हर 4 साल में एक दिन की वृद्धि हो जाती है लीप वर्ष की वजह से। यानी कि हर साधारण वर्ष में जितना वर्ष होगा उतने दिन वृद्धि होगी, लेकिन लीप वर्ष में एक दिन की एक्स्ट्रा वृद्धि होगी। इस पॉइंट को समझते हैं। तो हम यहाँ से देखें 2002 से 2007 तक टोटल कितने वर्ष मिल जाएंगे? तो 7 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 5, यानी कि हमें 5 साल मिल जाएगा। अब 5 साल में कितने दिन वृद्धि होगी? तो 5 साल प्लस एक लीप वर्ष मिल जाएगा बीच में। तो हम भाई कैसे निकालेंगे बीच में कितने लीप वर्ष आएंगे? क्योंकि लीप वर्ष में एक दिन की एक्स्ट्रा वृद्धि हो जाती है ना? तो हम पहले यहाँ से 2002 से 2007 के बीच में लीप वर्ष निकालें। तो 2002 हम क्या करें, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो वर्ष दिया उसके जस्ट आगे का लीप वर्ष निकाल लीजिए। तो 2002 के बाद 2000 के बाद अगला लीप वर्ष क्या होगा? 2004 हो जाएगा।
और 2007 के बाद अगला लीप वर्ष कब होगा? 2008 होगा। अब बताइए 2004 में से 2008 में से 2004 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब इसको 4 साल में कितना लीप वर्ष होता है? तो 4 से भाग दे दीजिए, 1 हो जाएगा। 8 साल में कितना लीप वर्ष? तो 4 से भाग दे 2 लीप वर्ष। 12 साल में 3, 16 साल में, है ना? तो इस तरह आप क्या करेंगे, जो साल आएगा उसमें से आप रिमाइंडर निकाल लेंगे, यानी कि आप क्या करेंगे, लीप वर्ष निकाल लेंगे। तो लीप वर्षों की संख्या कितना हो गया? 1 साल, यानी कि 2002 से 2007 तक हमें 5 साल तो मिला ही, एक तो हमें बीच में लीप वर्ष मिल जाएगा। तो टोटल कितने दिन वृद्धि हो जाएगी? टोटल कितने दिन वृद्धि हो जाएगी? 6 दिन, यानी कि रविवार में आप क्या करेंगे? 6 दिन जोड़ देंगे। रविवार में 6 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन मिल जाएगा? शनिवार मिल जाएगा। कौन सा दिन मिल जाएगा? शनिवार मिल जाएगा। फिर से समझिए, आप क्या करिएगा, दोनों वर्ष के बीच का अंतर निकाल लीजिएगा। फिर क्या करिएगा, दोनों वर्ष के बीच के लीप वर्षों की संख्या निकालिएगा। तो लीप वर्ष कैसे निकालेंगे? 2002 के बाद अगला लीप वर्ष लिख लीजिए 2004, और 2007 के बाद अगला लीप वर्ष लिख लीजिए 2008। तो बताइए घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 4 साल। 4 साल में कितने लीप वर्ष होता है? तो 4 से भाग दिए 1 लीप वर्ष। उस 1 लीप वर्ष इसमें जोड़ दीजिएगा, क्योंकि हर लीप वर्ष में 1 दिन की एक्स्ट्रा वृद्धि होती है। तो 5 साल, 5 साल में 1 और वृद्धि हो जाएगी, तो कितना वृद्धि हो जाएगा? 6। तो अब 6 को रविवार में 6 दिन जोड़ दीजिए, तो कौन सा दिन मिल जाएगा? शनिवार मिल जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन अगर हमने ये दे दिया, एक और क्वेश्चन अगर हमने ये दे दिया कि यदि 2 तारीख तीसरा महीना सन 2001 को सोमवार हो, तो 2 तारीख तीसरा महीना सन 2013 को कौन सा दिन होगा? हम क्या करें, पहले यहां से अंतर करें, तो 13 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12। और 2001 से 2013 के बीच में लीप वर्षों की संख्या निकालिए। तो 2001 के बाद लीप वर्ष कौन सा होगा बताइए? 2004। और 2013 के बाद लीप वर्ष कौन सा हो जाएगा? 2016। घटा देंगे तो हमें कितना हो जाएगा? 12। 12 साल में कितने लीप वर्ष? 3। इस 3 लीप वर्ष को इसमें जोड़ दीजिए, तो टोटल कितना मिल जाएगा? 15। तो 15 दिन मत जोड़िए, 15 का रिमाइंडर निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1। तो सोमवार में 1 दिन जोड़ दीजिए। तो सोमवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? मंगलवार। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। उम्मीद होगा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना? उम्मीद होगा कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे हमने एक और क्वेश्चन दे दिया, है ना? जैसे हमने एक और क्वेश्चन दे दिया, हमने ये कह दिया, हमने ये दिया, यदि 2 तारीख 5वां महीना सन 2003 को रविवार हो, तो 2 तारीख 5वां महीना सन 2040 को कौन सा दिन होगा? 2040 को कौन सा दिन होगा? चलिए, अब यहां से अगर हटाए तो 40 में से 3 घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 37। इन दोनों के बीच का लीप वर्ष निकालिए। तो 2003 के बाद लीप वर्ष कौन सा मिल जाएगा? 2004। 2040 के बाद लीप वर्ष कौन सा मिल जाएगा? 2044। अब क्या करिए, इन दोनों के बीच का अंतर, तो आपको कितना मिल जाएगा? 40। 40 को 4 से भाग देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 10। 10 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 47। 47 का रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 7 छक 42, बचेगा कितना? 5। रविवार में 5 दिन जोड़ दीजिए। तो रविवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो आपको कौन सा मिल जाएगा? शुक्रवार मिल जाएगा। कौन सा दिन मिल जाएगा? शुक्रवार मिल जाएगा। रविवार में 5 दिन जोड़ देंगे तो आपको कौन सा दिन मिल जाएगा? शुक्रवार मिल जाएगा, है ना? उम्मीद होगा बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, है ना? उम्मीद होगा आपको क्या होगा? बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना? जैसे अगर हमने ये कह दिया आपसे, अगला जैसे क्वेश्चन ये कह दिया, अगला हमने ये क्वेश्चन कह दिया कि यदि 1 तारीख दूसरा महीना सन 2001 को रविवार हो, तो 1 तारीख दूसरा महीना सन 2009 को कौन सा दिन होगा? तो क्या करिएगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8। और 2001 के बाद लीप वर्ष कौन सा हो जाएगा बताइए? अभी देखिए फरवरी है ना? तो 2001 के बाद लीप वर्ष 2004, और 2009 के बाद लीप वर्ष कौन सा मिल जाएगा? 2012। क्या हो जाएगा? 2012। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8। 8 में कितने लीप वर्ष? 2। 2 लीप वर्ष को इसमें जोड़ दीजिए, तो 8 2 कितना हो जाएगा? 10। 10 का रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3। 7 1 कम 7, 3। रविवार में 3 दिन क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो रविवार में 3 दिन जोड़ेंगे
तो आपको कौन सा दिन मिल जाएगा? बुधवार। कौन सा दिन मिल जाएगा? बुधवार मिल जाएगा, है ना। उम्मीद होगा आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, उम्मीद होगा आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर हमने ये क्वेश्चन दे दिया, आपको थोड़ा दे दिया, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा करके दिखाइए, है ना। कह दिया हमने, यदि जैसे आज की डेट दे दिया, आज हमारा कौन सा दिन है? 23 तारीख 7वां महीना सन 2026 को, आज कौन सा दिन है? शुक्रवार है। शुक्रवार हो तो 23 तारीख 7वां महीना, बताइए कब का चला जाए? 2050 देख लिया जाए, यानी कि आज ही के दिन सन 2050 में कौन सा दिन होगा? भाई आज की डेट में दे दिया है, 23 तारीख 7वां महीना सन 2026 को अगर शुक्रवार हो तो 23 तारीख 7वां महीना सन 2050 को कौन सा दिन होगा? 2 मिनट की टाइम आपके पास। है ना, कोशिश करिए देखिए। चलिए चेक करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, 50 में से 26 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 24। अब 2026 हम क्या करें, ये हमें मिल गया। अब 2026 के बाद अगला लीप वर्ष हमें क्या मिल जाएगा? 2028। और 2050 के बाद लीप वर्ष हमें क्या मिल जाएगा? 2052 मिल जाएगा, है ना। चेक कर लीजिएगा, 4 से कट जाएगा। तो अब यहां से अगर हम देखें तो 12 में से 8 जाए 4, और यहां से कितना हो जाएगा? 4 में से 2 जाए 2, 24। 24 साल में कितने लीप वर्ष मिल जाएगा हमें? 6। इस 6 दिन को इसमें जोड़ दीजिए, तो 24 में 6 दिन जोड़ेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? 30। 30 का रिमाइंडर निकालिएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? 2। शुक्रवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, तो शुक्रवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो हमें कौन सा दिन मिल जाएगा? रविवार मिल जाएगा। शुक्रवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो हमें कौन सा दिन मिल जाएगा? रविवार मिल जाएगा, है ना। उम्मीद होगा आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, हटा दे इसको। अब अगला जैसे एक क्वेश्चन दे दे आपसे, कह दे यदि 2 तारीख दूसरा महीना सन 2004 को हो, मंगलवार हो, तो 2 तारीख दूसरा महीना सन 2006 को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन है। चलिए पहले यहां से निकाले तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा? 2 दिन मिल जाएगा। 2004 से 2006 कितने साल? 2 साल, 2 दिन। अब हम यहां से देखिए, ध्यान रखिए, अब 2004 के बाद लीप वर्ष कब मिलेगा? तो कुछ बच्चे तुरंत बोलेंगे 2004 के बाद लीप वर्ष 2008 हो जाएगा। अरे भाई ध्यान रखिए, फरवरी दूसरा महीना ही है, अभी लीप वर्ष हमारा डका नहीं है। ध्यान में रखिए, लीप वर्ष हमारा डकता है 29 फरवरी के बाद। अगर ये तीसरा महीना होता तो 2004 डक चुका होता। अभी हमारा दूसरा महीना यानी कि 2004 में लीप वर्ष डका नहीं है, अभी लीप वर्ष हमारा बाकी, यानी कि 2004 का लीप वर्ष अभी 2004 में ही होगा। अगर हम 29 फरवरी से डक जाएंगे, यानी कि दूसरे महीने के बाद अगर तीसरा महीना आएगा तब 2004 के बाद 2008 आएगा, यानी कि अभी हमारा लीप वर्ष कब आएगा? 2004 में ही आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को क्या करिएगा? ध्यान रखिएगा। और 2006 के बाद अब आप कहेंगे सर यहाँ भी दूसरा महीना, अरे भाई ये साधारण वर्ष है, हम लीप वर्ष की बात करें, क्योंकि लीप वर्ष में ही लीप वर्ष आता है, तो लीप वर्ष यही नहीं, साधारण वर्ष है। तो 2006 के बाद लीप वर्ष कब आएगा? 2008 में आएगा। तो बताइए हमें कितना मिल जाएगा? 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, 4 का रिमाइंडर 1, 1 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 3। मंगलवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, तो मंगलवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो हमें कौन सा दिन मिल जाएगा? शुक्रवार मिल जाएगा, यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा दिन हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया ये वाला? ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरह दे देते हैं। जैसे हमने ये कह दिया, अगर हमने ये कह दिया कि यदि 1 तारीख दूसरा महीना सन 2008 को मंगलवार हो, तो 1 तारीख दूसरा महीना सन 2020 को कौन सा दिन होगा? तो चलिए यहां से 20 में से 8 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 12। और 2008 के बाद लीप वर्ष कब आएगा? तो ध्यान में कि अभी दूसरा महीना ही है, ढका नहीं है, दूसरा महीना ये लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष हो और दूसरा महीना या उससे कम हो तो लीप वर्ष उसी साल में मिलेगा, यानी कि 2008 का लीप वर्ष हमें कब मिलेगा? 2008 में। ये भी देखिए लीप वर्ष है और अभी दूसरा महीना ढका नहीं है, तो 2020 का लीप वर्ष 2020 में ही मिलेगा, 29 फरवरी को मिलेगा। तो 2020 का लीप वर्ष हमें कब मिलेगा? 2020 में मिलेगा। तो 20 में से 8 घटाएंगे तो 12,
12 साल में कितना लीप वर्ष? 3 लीप वर्ष। 3 लीप वर्ष को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 15। 15 का रिमाइंडर, 7 दूना का 14, बचेगा कितना? 1। तो मंगलवार में एक दिन जोड़ दीजिए। तो मंगलवार में एक दिन जोड़ेंगे तो हमें कौन सा मिल जाएगा? मंगलवार के बाद एक दिन हमें मिल जाएगा बुधवार। कौन सा दिन मिल जाएगा? बुधवार मिल जाएगा। उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। उम्मीद होगा कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रही होगी, है ना। जैसे एक और क्वेश्चन अगर हमने ये दे दिया, है ना। अब देखिए कभी कभी शताब्दी में अंतर दे देता है। जैसे 20वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी है? 20वीं शताब्दी। अब कभी कभी क्या होता है, शताब्दी में अंतर दे देता है। तो उस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, है ना। कि अगर शताब्दी में अंतर दे दे तो क्या करेंगे? शताब्दी में जैसे हमने क्वेश्चन दे दिया कि यदि, है ना। एक और क्वेश्चन इस तरह करके दे, नहीं ठीक है, हो तो गया काफी क्वेश्चन। हमने ये कह दिया कि यदि हमारे पास है, यदि 1 तारीख तीसरा महीना सन 1746 को रविवार हो तो 1 तारीख तीसरा महीना सन 2050 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए इसमें ध्यान रखिए, वर्ष तो चेंज ही रहा है, लेकिन वर्ष के साथ साथ शताब्दी चेंज हो गया। देखिए 17 के बाद 18वीं शताब्दी, फिर 19वीं शताब्दी, फिर 20वीं शताब्दी आ गया, तो शताब्दी चेंज हो गया। चलिए इस तरह क्वेश्चन देखिए, पहले हम टोटल दिनों की संख्या निकाली, तो 10 में से 6 जाए कितना हो जाएगा? 4। यहाँ तो 4 में से 4 जाए 0, है ना। 10 में से 7 जाए कितना हो जाएगा? 3, 304। अब हम लीप वर्ष निकालेंगे, तो 1746 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1748 मिल जाएगा क्या? थोड़ा चेक कर लीजिएगा। 4 चौक 16, 1, है ना। 4 तियां 1 हो जाएगा, 4 तियां 12, 4 तियां 12, 2, 4 छक्का 24, 2, यानी कि 1748 में आपका क्या मिल जाएगा? लीप वर्ष मिल जाएगा। चेक कर लीजिएगा। 4 चौक 16, 1, 4 तियां 12, 2, 4 सत्ते 28। 2050 के बाद लीप वर्ष 2052। अब हमें टोटल कितना मिल जाएगा? तो 12 में से 8 जाए 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए? 4 में से 4 जाए 0, 10 में से 7 जाए 3, 304 दिन मिल जाएगा। अब 304 वर्ष को हम क्या करेंगे? लीप वर्ष में चेंज करेंगे। तो 4 सत्ते 28, 2 और 4 छक्का 24, यानी टोटल हमें कितना लीप वर्ष मिल जाएगा? 76 लीप वर्ष मिल जाएगा। अब ध्यान में रखिए एक चीज और समझिएगा, बीच में हमारी शताब्दी चेंज हो गई है। 2 शताब्दी गायब है। कौन कौन सी शताब्दी? 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी, ये 2 शताब्दी गायब है। तो ध्यान रखिए, जितनी शताब्दी गायब होती है उतने साल को हम इस लीप वर्ष से घटा देते हैं। फिर से समझिए, बीच में जितनी शताब्दी गायब होगी उतने दिन को हम क्या करेंगे? इस लीप वर्ष से क्या करेंगे? घटा देंगे, है ना। तो 76 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 74। अब इस 74 को इसमें लाकर जोड़ देंगे तो कितना दिन में मिल जाएगा? 4 4 8, है ना। और यहाँ पे 7 और ये 3। अब 3 का इसका रिमाइंडर निकाल लीजिए, तो 7 पच्चे 35, बचेगा 2, और 7 चौक 28, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन देखिए, पहले आप क्या करेंगे? दोनों के बीच का अंतर निकाल लेंगे, तो हमें कितना मिलेगा? 304। फिर यहाँ से और यहाँ से आप लीप वर्षों की संख्या काउंट कर लेंगे, तो लीप वर्ष हमें क्या मिल जाएगा? 304। 304 साल में कितना लीप वर्ष मिल जाएगा? 76। लेकिन इस 76 में बीच में जितनी शताब्दी गायब है, 18 और 19वीं शताब्दी गायब है, उसको माइनस कर देंगे, जो बचेगा उसको लाकर इसमें जोड़ेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? 378। 74 4 78, 378 को हमने जब डिवाइड किया, 7 पच्चे 35, 2 7 चौक 28, 0 रिमाइंडर मिल जाएगा। यानी कि अब आप क्या करेंगे? रविवार में कितना जोड़ेंगे? 0। रविवार में 0 दिन जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? रविवार मिल जाएगा। रविवार को 0 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन मिल जाएगा? रविवार मिल जाएगा। सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन भाई, दोनों का अंतर निकालिए, फिर लीप वर्षों की संख्या काउंट करिए। बस उस लीप वर्ष में से ध्यान रखिए, जितनी शताब्दी गायब होगी उस शताब्दी को उसमें से क्या कर दीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा। जैसे एक और क्वेश्चन अगर हमने ये दे दिया, अगर हमने ये क्वेश्चन दे दिया कि यदि 23 तारीख 7वां महीना सन 2000, आज की डेट 26 को शुक्रवार हो तो 23 तारीख 7वां महीना, है ना, ये मान लीजिए 22 23 भी चला जाए, 2303 को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे? पहले यहाँ टोटल काउंट निकालें, तो 13 में से 6 जाए कितना हो जाएगा? 7, यहाँ बचेगा 9, 9 से 2 जाए 7, फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 2, कितना हो जाएगा? 277 साल, यानी कि 2026 से 2303 कितना हो जाएगा? 277 साल हो जाएगा। अब हम 2026 के बाद लीप वर्ष निकालेंगे तो 2028,
और 2304 के बाद लीप वर्ष निकालेंगे तो 2303 के बाद 2304 काट कर लीजिएगा, 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, 4 छके 24। हमें कितना साल मिल जाएगा यहाँ पे बताइए? तो 14 से 8 जाए 6 है ना, 14 से 8 जाए 6, यहाँ बचेगा 9, 9 से 2 जाए 7 है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए? और ये हो जाएगा 2। इसका लीप वर्ष निकालिएगा तो कितना मिल जाएगा? 4 छक्का 24, 4 9 36, 69 लीप वर्ष। अब इस 69 में से 2 शताब्दी गायब है, 21 और 22, तो 2 शताब्दी को इसमें घटा दीजिए, हमें कितना मिल जाएगा? 67। 67 को इसमें लाके जोड़ दीजिए, तो 7 7 14, 7 6 13 1 14 है ना, और 3 1 4 मिल जाएगा। अब इसका रिमाइंडर निकाल लीजिए, तो 7 चौक 28, बचेगा 6, 7 9 63 1। तो शुक्रवार में एक दिन जो क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा। तो शुक्रवार में एक दिन जोड़िएगा तो आपको कौन सा दिन मिल जाएगा? शनिवार मिल जाएगा। उम्मीद होगा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में, कुछ भी नहीं करना, बस चेंज इन ईयर में अंतर निकालिएगा, क्योंकि लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जा रहा है तो लीप वर्ष को संख्या काउंट कर लीजिएगा, है ना। अगर शताब्दी सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर शताब्दी चेंज हो रहा है तो शताब्दी जितना आपने अंतर किया है उस शताब्दी को इसमें जोड़कर आप आंसर ला दीजिएगा। सेम पैटर्न है। ये हमारा क्या था? चेंज इन ईयर था। क्या था? चेंज इन ईयर। अब आपका बचा है चेंज इन डेट, मंथ एंड ईयर, है ना। कुछ और अच्छे अच्छे पॉइंट है, उसको नेक्स्ट एपिसोड में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अटेंड कर लेंगे। उम्मीद होगा आपको क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके हमें कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, मैसेज करिएगा कि सर क्लास ठीक है ना, कंटिन्यू करिए, ताकि हम क्वेश्चन और क्या करें इसी तरह धीरे धीरे लाते रहे, है ना। चलिए ओके, थैंक यू, बाय।